हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मेरा आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट कैसा रहा, और उन लोगों को मैंने कमेंट भी कर दिया है और अभी भी बता देती हूँ कि मेरा आरआरबी क्लर्क का जो रिज़ल्ट था वो नॉट क्वालिफाइड था, क्योंकि मैं 65 अटैम्प्ट करके आई थी और मुझे लग ही रहा था कि वो क्लियर तो नहीं होगा, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी होती है उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, मतलब 70 प्लस तो जाता ही है। तो और 70 प्लस अगर ना जाए तो 68 प्लस तो जाएगा ही, ये तो कंफर्म ही है। तो मुझे लग ही रहा था कि वो क्वालिफाई नहीं होगा, और मैंने जो 65 क्वेश्चन किए थे तो उनमें मैं पूरी श्योर नहीं थी। चलो रीजनिंग में तो थी, लेकिन मैथ्स में शायद एक दो क्वेश्चंस गलत निकल सकते थे। तो अभी जब वो कट ऑफ आएगा, मतलब जब वो नंबर पता चलेंगे हमें कि कट ऑफ कितने पे गया था और कितना क्या मेरा स्कोर आया, तो जब सब कुछ बताऊंगी। तो फिर जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो मैंने सोचा कि चलो शुरुआत पज़ल से ही करते हैं। कल मैंने बॉक्स बेस पज़ल सॉल्व किया था जिसमें मेरे 23 नंबर आए थे, और आज मैंने मंथ बेस पज़ल सॉल्व किया था, और लिटरली गाइस दोनों में बिल्कुल सेम स्कोर ही आया। पहले तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया था, लेकिन फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर ये बीच में बंद हो गया था, रुक गया था, ये काउंटिंग जो चल रहा था। तो फिर मैंने वापस से बैक किया और फिर इसे ओपन किया, और फिर कहीं जाके ये टेस्ट मैंने स्टार्ट किया, और इसमें मेरे नंबर उतने ही आए जितने कल के टेस्ट में आए थे। और एक जो पज़ल थी वो मैं बना नहीं पाई थी, मतलब लास्ट वाली थी, उसमें 6 पज़ल आई थी और 20 मिनट थे, तो लास्ट वाली पज़ल मैं नहीं बना पाई थी। मतलब पज़ल तो बन गई थी, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे वो नहीं कर पाई थी, तो मेरे 5 नंबर वहाँ पे चले गए, और एक मेरा क्वेश्चन गलत निकल गया था। तो मेरा जो स्कोर आया वो कल जितना आया था 23.75 इतना ही आया। उम्मीद तो थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मंथ बेस पज़ल है, मैं पूरे बना लूँगी, और बन भी गया था, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, तो पूरा वो 6 के मतलब 5 के 5 नंबर मेरे चले गए। और वैसे स्पीड थोड़ी अच्छी अभी करने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि 20 मिनट में 6 पज़ल करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जानी चाहिए। अगर 3-2.5 मिनट अगर एक पज़ल में लग रहे हैं तो इतना काफ़ी, और एग्ज़ाम में भी इतना ही टाइम मिलता है हमें, 2.5 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। और ये तो थोड़े इजी पज़ल ही हैं, मतलब ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, मंथ बेस पज़ल हैं, तो ये मंथ बेस में भी ये बहुत ईजी लेवल के हैं। जो डिफरेंस रहता है मंथ में, जैसे कि जनवरी के बाद मार्च दे देते हैं, तो उसमें थोड़ी टफ़ लैंग्वेज देते हैं ना, कि जो एक डिफरेंस है वो मंथ का है, तो उसमें गलती होने की ज़रूरत मतलब चांसेस रहते हैं गलती होने की, कि डिफरेंस वाले मंथ हैं तो। लेकिन इसमें डिफरेंस वाले थे, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था जिसमें गलती होने के चांसेस हों, तो उस हिसाब से ये बहुत ईजी थे। अगर मंथ बेस पज़ल में वो वाले आ जाते हैं जिसमें डिफरेंस होता है मंथ में, और फिर वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी देते हैं जिसमें गलती करने के चांसेस होते हैं, तो वो थोड़े टफ़ हो जाते हैं। बाकी अगर ध्यान से पढ़ो तो वो भी ईजी रहता है। पहले तो मैं उन्हें बहुत गलती करती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। जैसे इन्होंने बोला है जनवरी के बाद 2 मंथ बाद, तो वैसा ही तो कर रही हूँ मैं, जबकि वहाँ पे कुछ और दिया रहता था कि 2 मंथ बाद हमें ऐसे काउंट नहीं करना है, कैलेंडर के हिसाब से काउंट करना है। तो उसमें पहले मैं बहुत गलती करती थी, लेकिन अब फिर मैंने वापस से उसकी क्लास देखी थी मंथ बेस पज़ल की, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, इसे कैलेंडर के हिसाब से काउंट किया जाता है, यहाँ पे जो मंथ की काउंटिंग दिया उस हिसाब से नहीं। फिर गलती नहीं होती थी मेरी, लेकिन अभी बहुत इजी लेवल के थे और मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं सॉल्व करने बैठ रही थी ना इस टेस्ट को, तो मैं सोच रही थी कि इसमें तो पूरे ही सॉल्व करूँगी, मैं पूरे में से पूरे नंबर लेके आऊँगी, 30 में से 30। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। थोड़ी सी ये मेरी बहन साइड में बैठी थी, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, बीच बीच में ऐसे जोक पास कर रही थी और साइड में बैठ के रील देख रही थी, मुझे भी दिखा रही थी कि ये देखो ये रील में क्या है। तो ऐसे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया मेरा, जिस वजह से नहीं कर पाई थी मैं। और फिर जब मैंने स्कोर देखा तो मुझे तो देख के यही लगा कि ये तो कल जैसा ही हो गया है स्कोर, कोई ज़्यादा नहीं है। और मैं मैथ्स की तो ये सॉल्व कर ही नहीं पाई थी, मतलब मैथ्स के टेस्ट नहीं लगा पाई थी, और सिर्फ मैंने रीजनिंग का ही टेस्ट लगाया था, जिसका फिर बाद में मैंने सॉल्यूशन देखा तो सारे क्वेश्चन सही थे, बस एक गलत निकल गया था। वो भी मैं ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई थी, बाकी क्वेश्चन इजी बहुत था ये वाला। ये पता नहीं कैसे मैं सही से नहीं पढ़ पाई थी क्वेश्चन, तो ये गलत निकल गया। और फिर उसके बाद ये देखो मेरी कॉपी, मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ। राइटिंग बहुत बुरी है, बस राइटिंग मत देखना,
इसीलिए तो मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रही। मैं ना पहले सोच रही थी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी और उसी की तैयारी करूंगी, लेकिन फिर मुझे मेरी राइटिंग याद आई कि मेरी राइटिंग कितनी बुरी है और उसमें मेंस का एग्ज़ाम लिख कर ही देना होता है, कॉपी भरनी होती है, और मेरी राइटिंग देख के तो मेरी कॉपी फाड़ के फेंक देंगे। बहुत ही गंदी राइटिंग है मेरी गाइस। और फिर उसके बाद मैंने क्विज़ लगाया था आरबीआई असिस्टेंस का, सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें से मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए थे। तो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट तो हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसके बाद मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी, मैथ्स की पीडीएफ और उसके बाद रीजनिंग की पीडीएफ। रीजनिंग के मैंने सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल तो सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद मुझे सॉल्व करना था जो 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, वो। तो उसके लिए तो मैंने पहले मैथ्स की पीडीएफ सॉल्व कर ली थी, इसमें 1 लाइन क्वेश्चंस थे बहुत सारे। और फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग की पीडीएफ सॉल्व की थी, उसमें मुझे 1 लाइन क्वेश्चन बहुत सारे मिल गए थे। और मैथ्स में इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जैसे कि 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। और ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। कल मैंने तीनों पीडीएफ शेयर कर दी थी, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की। बाकी आज जो मैं पढ़ूँगी वो भी शेयर कर दूँगी। और फिर इसके बाद बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस थे मैथ्स के, तो फिर मैंने इसके बाद मैथ्स की एक चेकलिस्ट भी सॉल्व कर दी। एक तो ना चेकलिस्ट मैं डाउनलोड करके रखती हूँ, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ कि नहीं। और कहीं कहीं क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी सॉल्व कर लिया है, क्योंकि पीडीएफ मिक्स हो जाती हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता मैंने कौन सी सॉल्व कर ली है कौन सी नहीं। और मैं डेली लैपटॉप से डिलीट भी नहीं करती हूँ पीडीएफ, बहुत टाइम बाद करती हूँ जब बहुत सारी पीडीएफ हो जाती है। तो फिर एक दिन मैं लैपटॉप की सफाई करती हूँ, सारी पीडीएफ डिलीट करती हूँ, फिर न्यू डाउनलोड करती हूँ। तो कंफ्यूज तो मैं हो ही जाती हूँ। बाकी ये जो डे वाइज पीडीएफ हैं, इनमें अच्छा है कि इनमें लिखा हुआ रहता है कि आज ये कौन से डे की पीडीएफ है। और अभी तो मैंने 7th डे की सॉल्व की थी, अब कल 8th डे की करनी है। और ग्रुप में तो मैं ये शेयर कर ही रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं यही उसके बाद फिर मैं यही सॉल्व करने लगी थी, चेकलिस्ट, जो कि मैथ्स की थी। और मैथ्स की इसमें बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, सबको पता है चेकलिस्ट जो मैथ्स की होती है। तो इसमें डीआई भी मिल जाती है और 1 लाइन क्वेश्चन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। जो पीडीएफ सॉल्व करते हैं डे वाइज, उसमें थोड़े लिमिटेड रहते हैं, 5-5 इतने ही क्वेश्चन रहते हैं और डीआई नहीं रहती है उसमें। तो इसमें क्या है, डीआई भी मिल जाती है और 1 लाइन क्वेश्चंस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। बाकी कोई क्लास नहीं देखी थी मैंने, क्योंकि आज एडिटोरियल की क्लास थी नहीं। और उसके बाद परफेक्शन की क्लास में दीदी से लैपटॉप मांग रही थी, तो उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया नहीं। तो परफेक्शन की क्लास भी रहेगी, एडिटोरियल की क्लास भी रहेगी। और फिर मैथ्स और रीजनिंग ही सॉल्व की, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी मैंने। पढ़ना डेली चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ पाई थी मैं। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।